ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਿਆਂ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦਾ। किसान आंदोलन पिछले 70 दिनों से चल रहा है और आप पिछले 70 दिनों से कई किसानों को लेकर स्टोरी देख चुके हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर जब आप आएंगे तो आपको ये स्टॉल का दीदार होगा। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किताबें हैं जिसे किसान प्रोटेस्ट के वक्त अपने अपने ट्रॉली में लेकर जाते हैं और वहाँ पे वो पढ़ते हैं। और निर्भय ऐसे ही लोग हैं जो बुक्स इशू करते हैं और ये हज़ारों की तादाद में आए किसानों को ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं। निर्भय, आप एक यूथ हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और यहाँ पे आपको कई यूथ भी मिल जाएंगे जो बैठकर पढ़ाई करते हैं और ये लोग प्रोटेस्ट में भी शामिल हैं। सबसे पहले ये बताएं, वैलेंटाइन वीक चल रहा है मगर सरकार और किसानों के बीच जो नाराज़गी है वो तो कम ही नहीं हो रही है। अच्छा, सच बोलूं तो मुझे आपके कहने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि अभी वैलेंटाइन वीक ही चल रहा है। यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें नोटिस में ही नहीं है, तारीख और दिन पता ही नहीं चल रहा। अब इस पे जवाब क्या, मेरे दिमाग में कोई जवाब तो नहीं है, पर आश्चर्य है कि हाँ अरे फ़ैब आ गया और 9 तारीख हो गई। क्योंकि काम में सुबह से लेकर शाम तक इतना बिजी होता है कि ध्यान ही नहीं जाता। भाई सरकार का क्या है, मानेगी नहीं जाए, जब तक नहीं मानेगी तब तक बैठे हैं भाई, लड़ेंगे, क्या बात है। अच्छा निर्भय, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि आप लोग यहाँ आए हैं, पिछले 70 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है। अब कई लोगों का कहना है कि 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद टिकरी बॉर्डर पर किसानों की आबादी कम होने लगी है, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, पार्शली सच है पर सिचुएशनली अभी गलत हो गया है। सच इसलिए है कि जो टिकरी बॉर्डर 26 जनवरी को टिकरी बॉर्डर के 26 जनवरी के बाद अचानक से एक हरियाणवी पैच गया वापस, वो सच है। पर टिकैत सर के बयान के बाद वो तादाद आगे से भी बढ़ गई है, मोर्चा आगे से भी स्ट्रांग हो गया है। पंजाबी में सतर लिखी हुई है हमने बहुत पहले से, और आज हमने वो प्रैक्टिकल भी देख लिया कि मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए सन्नू ज्यों ज्यों मन्नू वटदा असी दून सवाए होए। कि जैसे जैसे हमको और चैलेंज देंगे वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके और ताकतवर होकर आगे आएंगे, दुगनी ताकत से आएंगे। सो वो प्रैक्टिकली आज मैंने सच होता देखा और उस दिन मैं बहुत हंसा। 29 को मेरे को इतना खुशी हुआ, मैं कहा यार क्या लिखा और क्या सही लिखा किसी ने। फिर से 28 की रात को राकेश टिकैत के वो इमोशनल मैसेज के बाद 28 रात को तो ये सिचुएशन हो गया था मेरे भाई कि हम यहाँ से ट्रैफिक जाम हटा रहे थे रात को 1 बजे। हमारे पास यहाँ पर लोग रोड ब्लॉक हो गई थी, इतना गाड़ी इतना ट्रैक्टर यहाँ से गुजर रहा था कि हमको लोगों को साइड कराना रहे, भाई जाने दो, पीछे ट्रैक्टर है यार, अरे भैया जी प्लीज़ जाने दो ना, वो कब से खड़ा है, वो जाना है उसको निकलना है, अरे यहाँ पर मत रुको वहाँ पर मत जाओ। ये हमें पूरा रात को जाग करना पड़ा, 2-3 बज गए हमें ये कम करते हुए। तो तब हमसे पता लगा कि नहीं, मोर्चे की सॉलिडिटी यहाँ से दिखती है। आप सच को दबा नहीं सकते, आप सच को झुकरा नहीं सकते, आप झूठ बहुत फैला सकते हैं बट अब अभी आप मेरी बात सुनिए। 26 जनवरी के कहना चाहता हूँ, हम टिकरी पे हैं तो हमें सच पता है, नांगलोई पे पुलिस का बैरिकेड था बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि नांगलोई से आगे तो कोई जा नहीं पा रहा था, तो कैसे 5 ट्रैक्टर रेड फोर्ट पे चले गए, वो भी 26 जनवरी को। बहुत बड़ा सवाल है यार कि यहाँ पर इतना बड़ा बैरिकेडिंग था, वहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं था और किसी ने नोटिस नहीं किया कि 5 ट्रैक्टर सबसे पहले जा रहे हैं, पूरी दिल्ली में सरेआम जा रहे हैं। अरे भाई, अब अगर सरकारी प्रोपेगेंडा ना हो तो कैसे जाएंगे 5 ट्रैक्टर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बात कही जाती है कि 26 जनवरी के बाद गवर्नमेंट और कई नेताओं का कहना है कि जो किसानों के वेश में, जो उनके मास्क में जो लोग आए थे, उनके जो मंसूबे हैं वो जगजाहिर हो गया है 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद। आप एक यूथ हैं, क्या कहना चाहते हैं? किसानों की जो पूंछ होती है उन लोगों की पूंछ नहीं थी, हमने देखा नहीं क्या, नोटिस नहीं किया। अरे यार किसान बनना क्या हमको अलग आदमी क्या, सरकार अपने गुंडे भेज दिए और कह दिए किसान है, किसको पता चलेगा भाई, हम कोई अलग जाति के तो है नहीं, इंसान ही है ना। तो हमें वो कुर्ता पजामा डलवा दो, पगड़ी बांध दो किसी आदमी के, अपने बंदे भेज दो और किसान का नाम बर्बाद कर दो, और क्या हुआ से कुछ भी नहीं खड़ा। आज हम क्या 9 तारीख है ना आज, हाँ, तो क्या उसका निकल के आया भाई, सच सामने आ गया ना, पकड़े गए दीप सिद्धू जैसे लोग आज, ठीक है, जिन्होंने भड़काया लोगों को। सो दीप सिद्धू का बैकग्राउंड सबको पता है, ठीक है, उस पर मैं कमेंट करना चाहता ही नहीं हूँ क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत शोर मच गया है, लोगों को पता है। और सरकार कोशिश करती रही है, अब क्या टुच्ची कोशिश की यहाँ पर, पहले तो मज़दूरों को इन्होंने किया मोलेस्ट, ओवर टाइम काम करवाया, पैसे भी नहीं दिए उन मज़दूरों को, जेसीबी चलवाई, काम करवाया। और यार
कौन करता है यार, अपने नींद तो सबको प्यारी है। रात को 2-2 बजे तक काम करवा रहे थे पुलिस वाले ज़बरदस्ती उनसे। पहले तो वो हम नोट करते हैं उनको, पहले ये बताएं लोगों को, फिर वो कील बिछा दिए, ठीक है। अच्छा, जिसने बैरिकेड लगाया आप उसके मजदूरों की बात कर रहे ऑब्वियसली यार, वो पुलिस वाले उनको लोकल्स को पकड़ कर काम करवा रहे हैं, तो क्या वो कहाँ से आए आदमी, कोई दूर तो रहते नहीं होंगे। इनका तो इतना है नहीं कि कोई प्रॉपर यूनियन से सोर्स करवाया फिर काम करवाया, नहीं भाई, ऐसे लोगों को रास्ते से उठाकर काम करवा रहे थे ये। अच्छा, वो लोकल कौन थे जो फार्मर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे 26 के शाम से लेके 28 की रात तक? वो लोकल कौन? उसके बाद तो फिर वो लोग दिखाई नहीं दिए। 20-30 जन थे जिनको 100 करके यहाँ से एंगल ले लिया, वहाँ से एंगल ले लिया, यहाँ से हज़ारों की भीड़ टिकरी बॉर्डर पर, हज़ारों की भीड़ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का प्रोटेस्ट। हमें तो दिखे नहीं भाई, हम तो यहीं थे। अब 20 लोग यहाँ से निकल गए, पता भी नहीं चला होगा, पर जो फ्लैश में मीडिया हमारी वैसे चैनल है बड़े बड़े, अलग अलग एंगल से कट करके ना वीडियो को दिखा रहे हैं कि तो 100 आदमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों के मंसूबे सामने आ रहे हैं, सच सामने आ रहा है। ऐसे यार ये तो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की बहुत कोशिश चल रही है इनकी। हम ये पास में एक ढाबा है, उसमें जाके हम टीवी देख लेते हैं कभी कभी, वैसे तो अवॉइड करते हैं। ये बताएं कि हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं, लेकिन राज्यसभा में अगर प्राइम मिनिस्टर किसानों की बात हंसी टिटोली में कहते हैं कि ये लोग तो आंदोलन जीवी हैं, क्या क्या मैसेज आ रहा है? सॉरी, तड़का चढ़ रहा है वो। सुसाइड यार एक सीरियस मैटर है। किसान जब एक फील करता है आदमी यार कि बेबस हूँ मैं, तो सुसाइड कर लेता है। उसको ये अगर लाइटली लेते हैं, ठीक है, तो इनमें कितनी इंसानियत बाकी है वो सामने आती है। अभी पीछे ही केस हुआ सुसाइड का, 50 साल के बाबा जी थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। सुबह सुबह हमें न्यूज़ मिला, हिल जाता है मन, पर फिर काम करना पड़ता है जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं कि नहीं यार, जिसके लिए वो इतने दिन डटे रहे उसको सक्सेसफुल करेंगे और हम नहीं जाएंगे। यार अगर इस देश में मुझे रहना है, मैं भी 19 साल का हूँ, मेरे आने वाली जनरेशन को मैं लाऊंगा, तो ऐसे देश के लिए तो नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा ना उनके लिए, कि जहाँ पर अपना हक ही नहीं मिलेगा। 70 दिन हो गए, ज़्यादा हो गए हमें तो। हमें रोज़ यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे इस देश की हालत, जो किसानों के बड़े बड़े घर के किसान हैं, यहाँ पर भिखारी जैसी हालत बन गई है। लोग वैसे तो भिखारी क्या, हाँ यही वही हालत है। सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं भाई, टूथपेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, और जूते ख़राब हो गए हैं। अरे यार उनके घर जाके देखो, सब कुछ है, पर यहाँ पर डटे हैं तो घर नहीं जाएंगे, दृढ़ निश्चय से आए हैं, तो सामान तो चाहिए जीने का। हम कोशिश करते हैं सब कुछ प्रोवाइड करने की। सामने ग्रोसरी डिपो बना दिया है और अनाउंसमेंट करवा दी है कि जिसको जो चाहिए भाई हक से लेको आओ। नहीं तो हरियाणा वाले बस बहुत हमें हेल्प करते हैं, दूध दे के जाते हैं, गोभी सब्जी दे के जाते हैं, टमाटर दे के जाते हैं, और पूछते हैं कि क्या कल क्या लाएँ, तो दोस्ती हो गई उनके साथ हमारी। वो कहते हैं अब कल क्या लेके आए खेतों से। अरे वो भाई हैं हमारे। और सरकार की तरफ से आज तक हमें कोई हेल्प नहीं आई। अगर इनमें इंसानियत ज़रा सी भी होती तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी तो आपके देश के निवासी हैं ना भाई, क्या भेजा आज तक। बल्कि इन्होंने तो गलियों में इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकवा दिए जिनसे सिर्फ एक आदमी क्रॉस कर सकता है, वो भी पैदल, गाड़ियाँ नहीं जा सकती। और अगर आपको इस एरिया के बारे में ज़रा सा भी पता होगा तो बहादुरगढ़ टिकरी का एरिया जो है, इसके पास अपना पानी नहीं है पीने का, तो इनको दिल्ली जल बोर्ड से पानी मंगवाना पड़ता है। तो लोकल्स को परेशान किया जा रहा है भाई किसानों के नाम पर। वो भड़के के मतलब ऐसे घटिया टुच्चे मूव कर रहे हैं, और वो ब्लंडर हो रहे हैं। अभी इंटरनेशनली बात होने लग पड़ी तो कीले खुटवा रहे हैं। क्या यार, नर्सरी में क्या, ठीक है बच्चे। निर्भय की सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्रेटा थनबर्ग हो, रिहाना हो, जब अलग अलग देश को लेके अलग प्रेस करते हैं, उसमें सरकार बड़ी पीठ थपथपाती है कि देखो हम लोग इंटरनेशनली हमारी बात हो रही है, हम लोग को रिनाउंस किया जा रहा है। लेकिन जब वही हमारे देश के फार्मर्स को लेकर जब कोई भी टिप्पणी करते हैं तो किसानों का, सरकारों का कहना है कि हमारे सॉवरेनिटी की बात है, इंटरनल इशूज़ है, इस पर कोई देश के किसी भी लोगों को कहने का कोई अधिकार नहीं है। तब वो बन जाते हैं दोस्त बाहर के लोग, ठीक है। मोदी जी अमेरिका में हाउडी मोदी करवा लेंगे, और अमेरिका वाले जब मोदी जी को एक्यूज़ करेंगे तो मोदी जी कहेंगे बाहर के लोग। अब मेरे पड़ोसी के घर में कोई कत्ल कर दे किसी का, तो मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा क्या? मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है क्या? उसके साथ हम बड़े भले हुए हैं, एक ही सोसाइटी में हैं, एक ही कल्चर है सबका। अब तो दुनिया का मोनो कल्चर सब बनता जा रहा है, ठीक है। अब ग्रेटा थनबर्ग बात कर रही है, मतलब आप तो बात कर नहीं रहे भाई, आप तो मन की बात करो अपनी। अगर वो बात हकी करेगी तो आपको उनसे प्रॉब्लम होगी। इनके IT सेल बना हुआ है बहुत लोगों का, पैसे दे के तो काम करवाते हैं। अरे भाई वो भी अंडरपेड है, उनको तो पूरे पैसे दे दो, ठीक है। वो बेचारे 8 बजे तक काम करते हैं, ठीक है। कोई ढूंढ लीजिए। अभी किसान के सपोर्टर्स तो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं। हम 12 घंटे हम काम करते हैं, 12 घंटा वो हमारे लिए बोल देते हैं। तो यार अब ये दुनिया का मसला है। जब
ऑस्ट्रेलिया में आग लगी तो क्या हमने बोला नहीं, हम उनकी सपोर्ट में खड़े हुए। अब उनको एहसास है हमारे कहने का, उनको एहसास है हमारे बोलने का, ठीक है, तो अब वो भी कर रहे हैं। पर मोदी जी ने ना तो किसी का भला किया और ना भला ले सकेंगे। अबे यार, आज तक इस प्राइम मिनिस्टर ने इतना लंबा इसका ड्यूरेशन हो गया, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओपन डिबेट की किसी के साथ? हमेशा अपनी मन की बात कह के निकल लेते हैं पतली गली से। अरे भाई, अगली की भी सुन लो, पहला कुछ बोल रहा होगा। आप बताइए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, क्या मोदी जी ने एक ओपन इन्विटेशन दिया जर्नलिस्ट को? हिम्मत ही नहीं है इनमें भाई, गुंडे बैठ गए सरकार की मसनत। सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है कि आप लोग फार्मर्स के फ्यूचर को कैसे देख रहे हो, फार्मिंग सेक्टर को, खास करके पंजाब में? अभी शोर आ गया, दोबारा बोलो। फार्मर्स, आप लोग फ्यूचर कैसे देख रहे हो फार्मिंग सेक्टर का, खासकर पंजाब में? नहीं देख रहे, सच तो है, नहीं देख रहे। हर बच्चा अपने घर में, गांव में जो अफोर्ड कर सकता है वो आज के दिन में बाहर जाना चाहता है, सच है, इसको झुठला सकते ही नहीं हम। सुना है कि 10th के बाद से बच्चे आइलेट्स में लग जाते हैं कि कनाडा जाए, US UK जाने के लिए, ये बात सच है क्या? जिस तबके में मैं हूँ तो वहाँ पर तो इतना मैंने नहीं देखा, पर यहाँ पर आके जब मैंने जो लोगों से मिलता हूँ तो ये सच है। लोग जिनकी जो बड़े ही पंजाबी मीडियम में, जिन्हें इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, तो 10th के बाद वो तैयारी करते हैं इंग्लिश पे कि 6 ओवरऑल बैंड आ जाए तो हम चले जाएँ। तो आप वो छोड़िए, पर आपको मेन मकसद पे, हम जो मेन मसला है उस पर काम करते हैं ना, कि क्यों जा रहे हैं इतना लोग हर साल पंजाब में से। यार भाई, टैली गिनती परसेंटेज छोड़ो, मेरे हिसाब से मेरी ही क्लास, मेरी आधी क्लास आज कनाडा जा रही है, आधी से ज़्यादा, और आधी जो नहीं जा रही वो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आज पंजाब में, यार मैं पंजाब की बात ही करूँगा, जालंधर में से मैं आया हूँ, वो बंदा बाहर नहीं जा रहा, या तो वो टॉपर है और उसको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, या तो एलीट है, या तो बिल्कुल गरीब है। जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर पा रहा है, अपना कुछ बेचकर भी वो जुटा पा रहा है, 15-16 लाख रुपए बेच रहा है अपने बच्चे को बाहर, उसको उम्मीद ही नहीं है, और बच्चे को भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही नहीं रहे वो, उसको विश्वास ही नहीं है सिस्टम में। सिस्टम सर गल चुका है सिस्टम। एक और जब गवर्नमेंट कहती है कि हम सबसे ज़्यादा सब्सिडी पंजाब फार्मर्स को देते हैं, लेकिन पंजाब फार्मर्स सब्सिडी के बावजूद ही फार्मिंग सेक्टर में नहीं आना चाहते हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि हमारे देश के जो यूथ है उन्हें फार्मिंग सेक्टर में प्रॉफिट नहीं लग रहा है। सब्सिडी की बात है, मैं आपको आपका अपना ही एग्जांपल देता हूँ। क्या है सब्सिडी? एक बड़ा स्कैम है पंजाब में। तो मैं एक डेयरी फार्म रन करता हूँ, हमारे डेयरी फार्म के शेड पे सरकार 50% सब्सिडी देता है, पर पहले आप शेड बना लीजिए, उसकी 2-3 साल बाद ये आते हैं, उसकी फ़ोटो खींच के जाते हैं, 1-2 साल और लग जाते हैं, ठीक है। पहले पैसे खुद से लगाने हैं भाई। सब्सिडी ये बनेगा जब वो अश्योर कर लेंगे कि हाँ ये शेड हमारे प्रॉपर मैपिंग से बन गया है, अगर थोड़ी सी चूक रह गई, वो कुछ उसने चेंजेस कर दिए, तो वो सब्सिडी भी कैंसिल हो जाता है। मतलब मान लीजिए वो शेड मेरा 12 लाख का बना था, और मुझे आज वो शेड बनाए 6-7 साल हो गए, तो मुझे मेरे 6 लाख नहीं आए। हाँ, नहीं मिला, तो क्या करूं? ये सच्चाई है ना। और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बस बेसिकली। अब मेरे कई लोगों के पैसे फंसे होंगे। हाँ, कोइंसिडेंटली मैं उस तबके से आता हूँ जिसको, हाँ, वो इतना अफोर्ड कर सकता है, वो है हमारे घर में है, पर जिनके पास नहीं है उनके पास क्या? जो रिलाइज सरकार की सब्सिडी पे कर रहे थे, किसी से पैसा उधार ले लिया और बना लिया और सोचा कि सरकार सब्सिडी बाद में दे देगा, सरकार तो दे नहीं रही। और कई बार तो ऐसा हो गया है कि कई प्लान्स के लिए सब्सिडी थी, और जब तक उन्हें वो प्लान सरकार से लेकर परमिशन बनाया और पीछे सब्सिडी बंद हो गया। इस टॉपिक पे तो, इस चीज़ पे तो सब्सिडी हम देते नहीं अब। तो उसने लगा लिए पैसे और वो सोच रहा है इसका क्या करूं, सब्सिडी तो आएगी नहीं। सरकार कहती है कि सिलेंडर पे सब्सिडी छोड़ दो, तो सर अपनी पेंशन भी तो छोड़ दो। अब जो MPs MLAs को पेंशन देते हैं सरकार, जितनी बारी पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर बनता है उसको उतनी बारी पेंशन मिलेगी। जितनी, एक बार भी नहीं भाई, अगर मैं 3 बार चीफ मिनिस्टर बन गया मुझे 3 गुना पेंशन मिलेगी। वो छोड़ते क्यों नहीं यार आप? उससे तो कितना पैसा बच जाएगा, क्यों छुड़वा रहे हो? अपना 5 लाख छुड़वाओ ना। अरे नॉनसेंस यार। ये बताएं कि आप निर्भय, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 75 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है। एक तरफ जहाँ सरकार का कहना है कि अलग अलग कुछ बैठे हुए हैं, पंजाब के, हरियाणा के कुछ लोग हैं, वहीं मैं मिलता हूँ कर्नाटक से, केरल से अलग अलग फार्मर्स आते हैं, वो ये बात कहते हैं। सरकार को ये बात नहीं लगता है कि पूरे देश में जो रिवॉल्यूशन है, ये मूवमेंट है चल रहा है, और सरकार हंसी टिटोली में ये बात कहती है कि ये लोग तो आंदोलन जीवी हैं जी, बैठे हुए हैं, कुछ दिन बैठेंगे, चाहे एडवोकेट के मूवमेंट हो, स्टूडेंट यूनियन के मूवमेंट हो, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, तमाशा करते हैं।
आज तक वो लोग अभी इतना संवेदनशील मुद्दा को अगर राज्यसभा के प्लेटफॉर्म पे नरेंद्र मोदी इतने हंसी टिटोली से ये बात कहते हैं फनी तौर पे, तो क्या लगता है कि सरकार अब इतनी सेंसिटिव नहीं रह सकी कि 200 से ज़्यादा किसानों का निधन हो चुका है पिछले 70 दिनों में, और आज भी सरकार वही बात कह रही है जो पहले दिन से वो बात चल रही है? सरकार डर रही है भाई, उसको डर लग रहा है अब, तो इसलिए वो किसी भी तरीके से अब टाल मटोल कर रही है। बैकफायर पे बैकफायर हो रहा है सरकार की जो बचकानी हरकतें हैं उन पर हर बंदा अगर आपके जवाब दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो सरकार ये नहीं समझ पा रही कि ये धरना जितना लंबा चलेगा उतना ही उनके लिए हानिकारक है भाई, ठीक है। लास्ट में आप शिव बटालवी के भी गाना गा रहे थे, एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए शिव बटालवी का वो कुछ लाइन हो जाए। की पुछ दे ओ हाल फकीरां दा, की पुछ दे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आया दा, साडा दिल जलिया दिल गिरां दा, एह जान दिया कुछ शौक जै, रंगा ही ना तस्वीरां है, रंगा ही ना तस्वीरां है, जद हट गए असीं इश्के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछदे ओ हाल फकीरां दा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए निर्भय। तो ये वो यूथ में शामिल है जिनका कहना है कि भले ही सरकार ने 26 जनवरी के बाद आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन यही वो यूथ थे जो डटे रहे और इन्होंने देखा कि किस तरह आंदोलन फिर एक बार करवट लेती है। और पिछले 70 दिनों से जब सरकार ने शाम दाम दंडभेद सब कुछ अपना लिया, फिर भी ये आंदोलन बदस्तूर जारी है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट टिकरी बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।